ओके कनिका, ये बहुत ही मासूम सा और बहुत ही प्यारा सवाल है। और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगी कि यस, फीमेल्स ज़्यादा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं और ज़्यादा ऑब्जर्व भी करती हैं, और कमेंट्स भी जो होते हैं ना वो मेल टू फीमेल पास नहीं होते, फीमेल टू फीमेल ज़्यादा पास। और कुछ कमेंट्स इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सरकाज़्म होते हैं, वो दिल को यहाँ पर चुभते हैं, राइट। सो यहाँ पर बच्चा अपने आप में समझाने वाली बात यह है कि देखो, सामने ये जो दुनिया है उसको हम नहीं बदल सकते। यानी कि जब आप सड़क पर चलेंगे या आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आप सोचें कि आप ही के अकॉर्डिंग मौसम हो, आप ही के अकॉर्डिंग धूप छाँव, ऐसा नहीं होता। चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही होती हैं और आपको उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ता है। सो बच्चा, दुनिया तो ऐसी ही रहेगी। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपने खुद से खुद को कितना अपनाया है। अगर आप अपने आप को पूरे तरीके से आत्मसात करे हुए हैं, इम्ब्रेस करे हुए हैं, सो बच्चा किसी की भी कोई बात आपको तनिक भी छू कर नहीं जाएगी। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारा स्किन टोन कैसा है, सो उसको पलट कर जवाब देना है, बहुत सुंदर है। तुम्हारे फीचर्स कैसे हैं? अति उत्तम है। तुम्हारी नाक कैसी है? बहुत सुंदर है और परफेक्टली बहुत अच्छे से सूंघ लेती है। और यहाँ पर सूंघ रही हूँ कि भैया तुझे मुझसे जलन हो रही है। So yes, this is a confidence here. कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों में खुद भी होता है कि अगर हम किसी बहुत ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं कि भाई लंबे बाल, जैसे मेरे बाल छोटे हैं, ठीक है, सो अगर किसी लंबे बाल वाली लड़की को मैं देखूं तो कहूँगी अरे वाह कितने सुंदर बाल हैं, ठीक है ना। अब मैं सोचूंगी इतनी लेंथ बढ़ा लूँ तो भैया मेरे इतने लंबे बाल नहीं बढ़ेंगे और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है, राइट। बट यस, अरे कुछ तो है, अच्छे तो लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल तो हूँ, बहुत अच्छे बाल हैं, हैप्पी विद दिस। द सेम वे फीचर्स जो हैं, फीचर्स आज की डेट में ये अपने हाथ में होता है कि किस तरीके से हम इनको निखार रहे हैं। और यस, ये मेरी शख्सियत है, ये जो भगवान ने ये जो नायाब गिफ्ट दिया है ऊपर से लेके नीचे तक, ये उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मुझे ही दिया है और इसके स्वयं का ये जो मालिकाना हक है ना, वो मेरा अपना है। सो भाई दूसरे को राइट नहीं है। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, इस शख्सियत को प्यार करती हूँ और इस शख्सियत को ता जिंदगी निभाना चाहूँगी और इसको अपने साथ रखना चाहूँगी। दिस इज मी एंड दिस इज माई कॉन्फिडेंस। का क्वेश्चन पूछा है कि आज की डेट में किसी भी रिलेशनशिप पे टिके रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है और एक रिलेशनशिप में रहते रहते कई बार लगता है कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है या इसमें बहुत ज़्यादा दिन तक हम नहीं खींच पाएंगे। कई बार क्या होता है कि सामने वाला उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाता है और कई बार हमारा ही दिल करता है कि हम निकल जाएं। ये वैसे बात मैं आज की जनरेशन की कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी युवा पीढ़ी है बेटा, कई चीज़ें हमारे साथ ऐसी क्या हो रही हैं कि लाइक डे टू डे इतने सारे चैलेंजेस हैं और आज की डेट में क्या है कि चैलेंजेस फेस करते करते हमारे दिमाग में कई सारे टेंशन्स तो रहते ही रहते हैं। प्लस हम सामने वाले के लिए आज की डेट में जजमेंटल ज़्यादा हो गए हैं। जजमेंटल इन दैट सेंस कि हम हर चीज़ का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि अगले ने ऐसा करा तो इसका ये मतलब है, अगले ने वैसा कहा तो उसका ये मतलब है, और अगले से हम बार बार सफाइयाँ चाहते हैं कि भाई गिव द एक्सप्लेनेशंस एंड आई नीड द क्लैरिफिकेशन। सो अगर आप किसी को वाकई बहुत पसंद करते हैं और अगले को आप वाकई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सो इतना एक्सप्लेनेशन और इतना बार बार चीज़ों को जानना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना ही ब्यूटी होता है और एज इट इज़ एक्सेप्ट करने में ही शांति होती है। सो डोंट बी जजमेंटल। अपने रिलेशनशिप को ना एंजॉय करिए और उसको प्यार से भरिए, राइट। और रही बात यह है कि लाइक कई बार लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगला मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। सो इसको जरूर मैं ये कहूँगी कि जब आप किसी से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं तब आपको 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि ये इंसान सही है कि नहीं है, ये मेरे लिए पूरे तरीके से उपयुक्त है कि नहीं है। और अगर आपको किसी मोड़ पे लग रहा है कि नहीं भाई ये आपके साथ गलत कर रहा है या ये आपको चीट कर रहा है,
तो मैं जरूर कहूंगी कि उसका साथ छोड़ दें। बट अगर थोड़ी बहुत अगर गलतियां निकल रही हैं या थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन है, तो उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां पर आप चेंज करें। फ्रेंड्स, एक चीज और कहूंगी कि आज की डेट में क्या है कि हमारी तलाश खत्म नहीं होती। हमें एक इंसान से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन मैं यहाँ पर कहूंगी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हर अपने जो सामने वाला हमारा लाइफ पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर मैं ये कहूंगी कि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में, उसमें हम सारे रिश्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब हमें वो मैच्योरिटी नहीं मिलती है ना, सो हमें लगता है कि वहाँ से किसी तरीके से हम एस्केप कर जाएं। सो फ्रेंड्स, आज की यंग जनरेशन के साथ प्रॉब्लम यही है, और ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में सही है कि जब उन्हें सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं और उन्हें लगता है कि मेंटली उनका जो पार्टनर है उनको नहीं समझ पा रहा है, वहीं पे वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड होते हैं। सो आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में हैं, सो रादर देन जजमेंटल होने के, रादर देन प्रिजुडाइज्ड होने के, यानी कि उसके बारे में पूर्व धारणा बनाने से पहले प्लीज एक्सेप्ट हिम और हर जैसे कि वो हैं।